हेलो एवरीवन। तो आज हम क्या करेंगे कि जो पॉलिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका मैंने क्या किया, उनको मैंने प्रॉपर एनालिसिस किया है मेंस में, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने सर्टेन टॉपिक को क्या किया, सेग्रीगेट किया है और उसका उसका मैंने अपना नोट्स खुद का बनाया है ताकि मैं उसको पढ़ के एग्जाम में जाके उसको यूज कर सकूं। तो उसी पे एक वीडियो बनाया हूँ, रिवीजन वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को देख सकते हो ताकि आपका रिवीजन पर्पस के तौर पे हेल्पफुल हो, ठीक है। तो ये टोटली पॉलिटी का है वीडियो, ठीक है। इसमें ये पार्ट वन होगा, मैंने सारा टॉपिक कवर नहीं किया, पार्ट वन है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रियम्बल से। तो प्रियम्बल से मैंने देखा है क्वेश्चंस पूछते हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ था, प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल का आइडल्स के बारे में पूछा हुआ था। एक बार क्वेश्चन आया हुआ था सिग्निफिकेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। एक क्वेश्चन था जो प्रियम्बल का जो डेमोक्रेटिक है ना, डेमोक्रेटिक वो जो वर्ड दिया हुआ, वो कैसे सोशल सोशल डेमोक्रेसी को कैसे प्रमोट कर रहा है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को कैसे प्रमोट कर रहा है। तो एक क्वेश्चन ये भी था। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं प्रियम्बल से। तो तो इससे हमें पॉइंट आउट, इससे हमें ये होता है कि हमें प्रियम्बल को अच्छे से प्रिपेयर करना है, सारा उसका हर एक सेक्शन को अच्छे से करना है। तो चलो शुरू करते हैं प्रियम्बल को लेके। तो सबसे पहले मैंने कोट लिख दिया हूँ कि हाँ, प्रियम्बल क्या है, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, किसने बोला था, एन ए पालकी वाला। आगे से सबको पता होगा, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस एक रिवीजन है, बस क्विक रिवाइज करवा के आपको टॉपिक को खत्म करूंगा। तो ये जो इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंटीसीडेंट्स क्या था, ये कैसे इंस्पायर हुआ, क्या हुआ, वो ये चीज़ें में देखा जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो 935 आया था, वो क्या किया था, फर्स्ट फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नेंस दिया, राइट। तो वहां से हमने फाउंडेशन क्या किया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का एंड फेडरलिज्म का। तो कंसेप्ट है फेडरलिज्म का, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन हुआ 1946 में, जो किसके द्वारा पास किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। वो क्या हुआ, बेसिस ऑफ प्रियम्बल हुआ, राइट। और क्या हुआ, ये स्टैब्लिश किया प्रिंसिपल ऑफ सोवरेनिटी, डेमोक्रेटिक, जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, जो हमारे प्रियम्बल में है ना। उसके बाद देखो ड्राफ्टिंग, किसके द्वारा ड्राफ्ट किया गया, जो प्रियम्बल था ड्राफ्ट किया गया किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा। जिसको हेड कौन किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये हुआ कॉन्स्टिट्यूशन एंटीसीडेंट हो गया। अब देखते हैं कि हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस क्या रहा प्रियम्बल को, कैसे इन्फ्लुएंस हुआ प्रियम्बल हमारा हिस्ट्री से। तो एक देखो कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ था, अमेरिका और फ्रेंच में रिवॉल्यूशन हुआ था, तो वहां से एक कंसेप्ट आया था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी का। कंबाइंड कंसेप्ट आया लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी का, जो कि हमने प्रियम्बल में डाला, राइट। उसके बाद देखो इंडियन नेशनल मूवमेंट में कहीं ना कहीं हमें इंस्पायर किया है प्रियम्बल को। जस्ट एग्जांपल के लिए सोशल जस्टिस, है ना, सोशल जस्टिस जो गांधी जी का थॉट था सोशल जस्टिस का, वो इंस्पायर हुआ, ठीक है। डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट, जो नेहरू जी का रिपोर्ट था 1928 में, उस फंडामेंटल राइट का डिमांड हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट था 1942 में, जिसमें आइडिया यह था, आइडिया ऑफ सोवरेन एंड रिपब्लिक का। तो वो वहां से भी हम लोग इंस्पायर हुए थे प्रियम्बल को लेके, राइट। अब देखो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन था, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में क्या हुआ कि जो बेरूबरी केस था, तो उसमें बोला कि ये पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन 1973 में जो केशवानंदा भारती जी का केस था ना, उसमें बोला कि इंटीग्रल पार्ट है। एंड एंड एक और है कि हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से क्या क्या ऐड किया था, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। तो ये हो गया क्या, अगर क्वेश्चन से पूछ दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल एंटीसीडेंट एंड हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस कैसे प्रियम्बल को इम्पैक्ट किया। तो आप बस इतना पॉइंट अगर लिख दोगे ना, और ठीक ठाक एक कंक्लूजन लिख दोगे, आपको मार्क्स अच्छा मिल जाएंगे, क्योंकि आपने सारा पॉइंट को होलिस्टिकली कवर किया है। आगे बात करते हैं, एक क्वेश्चन आया हुआ था ऑब्वियसली, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल क्या है। तो फर्स्ट हो गया क्या, एक क्या सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, कि कहाँ से अथॉरिटी कहाँ डिराइव करता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, दैट मीन्स हम लोगों से सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या करता है, डिराइव करता है। अब एग्जाम्पल में देख लो, ये जो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसने क्या किया, इलेक्टोरल जो बॉन्ड जो आया था ना स्कीम, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया उस केस में। क्यों किया गया, ताकि ये जो डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी में जो अकाउंटेबिलिटी वाला फीचर है, ट्रांसपेरेंसी है, जो कि एक बेसिक फंडामेंटल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम किसी को चुन रहे हैं तो हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे एकदम ट्रांसपेरेंसी हो, राइट। वो हमें अकाउंटेबल सही से चीजें, हर एक चीज हमें ट्रांसपेरेंट हो ना। तो उस कारण इसको क्या हुआ, इलेक्टोरल बॉन्ड को क्या हुआ, स्ट्रक डाउन कर दिया गया, ताकि ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया जाए, कैसे फंड आ रहा है ये हमें भी पता होना चाहिए। तो इससे क्या हुआ,
ये क्या हुआ, मजबूत किया, हमारे डेमोक्रेसी को मजबूत किया। फर्स्ट हो गया। तो हमने क्या है, इसका एग्जांपल्स लिख दिया एक। उसके बाद बताया कि फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, कैसे आता है। तो आर्टिकल 14 टू 18 बात करता है जस्टिस का। ठीक है। तो इसमें हम आप देख लो, जनहित अभियान कैसा आया था, ईडब्ल्यूएस वाला। तो उसमें क्या, ईडब्ल्यू रिजर्वेशन क्या किया, वैलिडेट कर दिया। तो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन क्या करता है, इकोनॉमिक जस्टिस को प्रोवाइड करता है, राइट। तो एक एग्जांपल हम लिख दिए सिंपल सा, लिबर्टी है आर्टिकल 19। अब यहाँ पे देखो, श्रेया सिंगल केस आया था। तो उसमें क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने जो 66 AIT एक्ट आया था एक, तो क्या किया था, ऑनलाइन जो भी था ना उसको, ऑनलाइन ऑनलाइन रिलेटेड अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच को ना कर्व कर रहा था, तो क्या किया, सिंपली सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, स्ट्रक डाउन कर दिया, ताकि जो हमारा ऑनलाइन फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो हमारा मेंटेन रहे। एक ये हो गया। इक्वालिटी, इक्वालिटी के आर्टिकल 16, परमानेंट कमीशन फॉर वुमेन इन आर्मी, वुमेन का इंक्लूजन हुआ है ना। उसके बाद देखो फ्रेटर्निटी। तो फ्रेटर्निटी में क्या हुआ, वन नेशन वन टैक्स, क्या हुआ, इससे इकोनॉमिक यूनिटी आया। फिर देखो वन नेशन वन राशन कार्ड एक आया था, फूड सिक्योरिटी हुआ माइग्रेंट के लिए, तो भी क्या है, फ्रेटर्निटी को ही प्रमोट कर रहा है ना। तो फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग जो भी हम लिखे उसका एग्जांपल्स दे दिए, केस लॉ दे दिए, हमारा काम हो गया, हम पॉइंट को क्या किए, जस्टिफाई कर दिए। यही क्वेश्चन पूछ रहा था, जस्टिफाई करो पॉइंट को आप, है ना। अगला देखो, थर्ड, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। ये कैसे करता है, ये एक्ट करता है क्या, ठीक है। तो ये देखो, हिजाब बैन केस, हिजाब बैन केस में मतलब सेकुलरिज्म वर्सेस पर्सनल लिबर्टी, यहाँ पे ये दर्शाया पे हिजाब बैन के, सेकुलरिज्म भी तो है लेकिन आप पर्सनल लिबर्टी को भी मेंटेन करो, है ना। तो यहाँ पे हुआ। अगला देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी कैसे बताता है, आर्टिकल 370 का केस आया था। तो उसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी एंड यूनिटी को। तो ये हुआ आर्टिकल आर्टिकल 370 वाला केस, ठीक। अगला देखो, ये क्या करता है, डिफाइन करता है इंडिया का नेचर, डिफाइन करता है, जैसे सोवरेन है। सोवरेन कैसे हैं हम, जैसे हमारा रसिया यूक्रेन पर जो स्टैंड था, क्या था, न्यूट्रल था, इस पे कहीं से कोई कहीं कोई इन्फ्लुएंस नहीं, हम अपना अपना न्यूट्रल डिसीजन लेने के लिए फ्री है। हमने क्या किया, G20 लीडरशिप के लिए ऑर्गेनाइज किया हम लोगों ने, यहाँ पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, हम लोग अपना डिसीजन खुद से ले रहे थे विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटर इंटरफेरेंस, है ना। अगला देखो, सोशलिस्ट हम कैसे हैं, वेलफेयर पॉलिसीज हम लाते हैं, लाइक पीएम किसान, डिजिटल इंडिया, कि प्रमोट, ताकि हम हर अपने हर एक चीज, हर लोगों को वेलफेयर, मतलब वेलफेयर स्कीम, ताकि हर हर सेक्शन को प्रोवाइड करा सके। सेकुलर कैसे है, इक्वल रिलीजियस फ्रीडम है, सबको फ्रीडम फ्रीडम दिया जा रहा है ना। यहाँ पे कोई किसी का कुछ भी ये नहीं है कि आप हिंदू धर्म फॉलो मत करो, आप मुस्लिम मुस्लिम हो तो इस्लाम धर्म फॉलो मत करो, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, सबका इक्वलिटी है। स्टेट का कोई रोल नहीं है यहाँ पे आपके रिलीजन में, है ना। मतलब कोई रोल नहीं है आपके रिलीजियस के इंटरफेरेंस में, कि आपको मैं आपको ये फॉलो करने के लिए डिसअलाउ किया जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, डेमोक्रेटिक। इलेक्शन क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड फ्री स्पीच है, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन हुआ, ठीक है। रिपब्लिक ऐसे है, इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट है, जैसे द्रौपदी मुर्मू जी हमारे फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट हुए, तो रिपब्लिक है। यूनाइट डाइवर्स इंडिया कैसे करता है, सिंगल सिटीजनशिप के थ्रू क्या करता है, यूनाइट करता है डाइवर्स इंडिया को। ग्लोबल इंस्पिरेशन एंड रेलेवेंस, ये क्या करता है, अलाइन करता है यूएन आइडियल्स एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज, कैसे, इंडिया जो जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है, तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया नेट जीरो टारगेट है 2070 तक, क्यों, ताकि हम सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस और फ्यूचर जनरेशन को एक कर सके, जस्टिस प्रोवाइड कर सके, जो हमारा फ्यूचर जनरेशन है वो सोशियो एंड इकोनॉमिक, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आया था, आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे क्या आइडियल क्या, सोवरेनिटी कैसे है, एक है ऑब्सोल्यूट पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस है, ठीक है। एग्जांपल हम मेंबरशिप लिए ब्रिक्स का, विदाउट एनी इन्फ्लुएंस है, ठीक है। उसके बाद if देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का जो केस था, बेरूबरी केस, उसमें जो हमारा जो केस था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो सोवरेनिटी है जो हमारा बेसिक डिफाइनिंग फीचर है ना। अगला देखो, सोशलिज्म है, इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस, आर्टिकल 38 टू 43। ये देखो, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हुआ था, किस लिए, ताकि हम जो पीपल है, लोगों को क्रेडिट जो है इजिली अवेलेबल करवा सके, इसलिए बैंक को नेशनलाइज किया गया था। फिर देखो, स्कीम चलाया जाता है, आत्मनिर्भर भारत, पीएम किसान, ताकि हम आप लोगों को लोगों का वेलफेयर के बारे में सोचा जा सके, इसलिए सारे स्कीम्स है। सेकुलरिज्म है, देखो, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, अभी मैंने बात किया था पीछे, आर्टिकल 25 टू 28। इवन हमारा सुप्रीम कोर्ट भी बात करता है, जो सेकुलरिज्म है हमारा बेसिक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का।
तो केस लॉ भी आप डाल सकते हो, सर बुमई केस के थ्रू ये आया था। डेमोक्रेसी है गवर्नमेंट बाय द पीपल। जैसे आर्टिकल 326 है, क्या करता है, यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइज के बारे में बात करता है। आर्टिकल 324 क्या बात करता है, इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस लिए, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए, है ना, ताकि डेमोक्रेसी क्या करे, मेंटेन रहे। फिर रिपब्लिक देखो, इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट है, आर्टिकल 52 एंड 54 के बारे में अब यहाँ बात कर सकते हो। अगेन वही सेम एग्जांपल मैंने यहाँ भी डाल दिया है। द्रौपदी मुर्मू जी हमारे फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट है। देखो अगला, देखो जस्टिस। जस्टिस क्या, आर्टिकल 39 ए के बारे में बात कर सकते हो आप। सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। अगर सोशल जस्टिस के बारे में बात करो तो एलजीबीटी को राइट मिला है ना। न- उसके बाद देखो, एक देखो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आया था 2020 का, तो उसमें इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल बात किया। तो यहाँ भी एक सोशल जस्टिस के बारे में बात करें ताकि सबका अपलिफ्टमेंट हो एजुकेशन के थ्रू, राइट। अगला देखो लिबर्टी, फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल। केएस पुट्टास्वामी केस आया तो उसमें राइट टू प्राइवेसी दिया गया इंडिविजुअल, ताकि इंडिविजुअल भी अपना प्राइवेसी इंजॉय कर सके। अब देखो इक्वालिटी, इक्वल स्टेटस, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। जनहित अभियान केस अगेन मैंने यहाँ लिख दिया ईडब्ल्यूएस केस के लिए, ताकि लोगों को जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उनको भी एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि अब सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में आ सके और अपना कंट्रीब्यूशन दे सके कुछ अच्छा करके लाइफ में। यहाँ पे आप आर्टिकल के बारे में जिक्र कर सकते हो, आर्टिकल 14, 15 एंड 16। फ्रेटर्निटी को लेके आर्टिकल 51A। फ्रेटर्निटी क्या करता है, ब्रदरहुड एंड नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में बात करता है। तो वन नेशन वन राशन कार्ड वही होगा, फूड सिक्योरिटी अक्रॉस स्टेट हो गया। अब कुछ मैंने आर्टिकल्स लिख दिए, अगर कुछ क्वेश्चन पूछ दे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे सोशलिस्ट प्रिंसिपल है तो कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे है, तो आप कुछ आर्टिकल्स अगर मेंशन कर दोगे तो ज्यादा जो आपका आंसर होगा काफी ज्यादा टू द पॉइंट हो जाएगा। तो आप सोशलिस्ट में आर्टिकल 38, 39 बी एन सी, आर्टिकल 41, 42, आर्टिकल 43, आर्टिकल 21, 23, 24, ये सब के बारे में आप सोशलिस्ट में आप यहाँ पे बात कर लिख सकते हो, राइट ना, बात कर सकते हो। आपको सारे आर्टिकल आपको याद होने चाहिए टिप पे, ठीक है। सेकुलरिज्म में आप बात कर सकते हो, आर्टिकल 14, 15, 25, 26, 27, 28, 29, 30 एंड आर्टिकल 44 जो यूसीसी के बारे में बात करता है। डेमोक्रेटिक में आप बात कर सकते हैं, पॉलिटिकल, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में कैसे करता है, तो आप देख लो आर्टिकल 324, 326 बात करता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कौन करता है, आर्टिकल 19 करता है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कौन करता है, आर्टिकल 75 करता है, ठीक है। अब अगर बात कॉन्स्टिट्यूशन को और कुछ और आपको एक्सपांड करना होगा, पॉलिटिकल क्वेश्चन आया हुआ है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैसे मेंटेन होता है, तो आप डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन भी लिख सकते हो। 73rd एंड 74th के अमेंडमेंट का थ्रू क्या हुआ, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, पावर का डिसेंट्रलाइज कर दिया गया पंचायती लेवल पे एंड म्यूनिसिपल कमीशन, म्यूनिसिपल लेवल पे, है ना। तो इसके बारे में बात कर सकते हो। फिर सोशल डेमोक्रेसी कैसे है, सोशल जस्टिस देख लो, आर्टिकल 14 टू 18। उसके बाद वीकर सेक्शन का प्रोटेक्शन है, आप देख लो डीपीएसपी में आर्टिकल 39 है, 46, 338, राइट। उसके बाद फ्रेटर्निटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन की बात कैसे होता है, 51A के द्वारा। फिर इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में बात, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कैसे हो गया, सोशलिस्ट प्रिंसिपल आर्टिकल 38 है, 39, 43 एंड 48 एंड राइट टू वर्क 41 टू 43 क्लॉज है एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 16। उसके बाद रिपब्लिक के लिए क्या हुआ, आर्टिकल 52 टू 54 एंड अगेन आर्टिकल 14 क्या करता है, नो स्पेशल प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ। तो भी एक रिपब्लिक का फीचर भी दिखाता है आपको कि किसी को कोई ये नहीं है, जो भी होगा इलेक्टेड होगा, किसी को कोई स्पेशल ऐसा नहीं है कि अगर आप एक बार प्रेसिडेंट बन गए तो आप अगले आपका जो नेक्स्ट जो हेरिडेटरी होगा ना उसी में से कोई प्रेसिडेंट बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे इलेक्शन होंगे, जो भी होते हैं उसके थ्रू ही आपको चुना जाएगा। तो आई गेस आप जो प्रियम्बल का टॉपिक है आप अच्छे से कवर कर लोगे। बस इतना अगर आप पढ़ लोगे ना तो आपको कुछ भी नहीं छूटेगा प्रियम्बल से, एक पॉइंट, एक कितना भी क्वेश्चन घुमा कर दे देगा ना आप इजिली कर लोगे। अगला टॉपिक कर लेते हैं, सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म क्या, इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री नॉट बिकॉज इट्स नॉन रिलीजियस बट बिकॉज इट इज ए मल्टी रिलीजियस। कोट कर दिए, राजीव भार्गवा का कोट था। अब आर्गुमेंट इन फेवर पूछता है तो क्या 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 लिख सकते हो आप, ये क्या करता है, इंश्योर करता है डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी को, सेपरेट कर रिलीजन फ्रॉम स्टेट एंड प्रिवेंट करता है थियोक्रेसी को, है ना। अब जैसे अभिराम सिंह केस है, इसमें क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था कि अगर आप रिलीजन के बेसिस पे अगर आप वोट मांगते हो वो क्या होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा,
ठीक है, तो आप केस लॉ ऑफ सीधे लिख दो ताकि ये डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करे, है ना। फिर देखो क्या लिख सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है हमारा, आर्टिकल 25, 28, 14, 15 एंड 21। अगेन देखो ट्रिपल तलाक बैन हो गया था, है ना। जेंडर इक्वालिटी विद इन रिलीजियस लॉ, इसके लिए जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना है। एस आर बिमोई केस भी क्या बात करता है, सेकुलरिज्म क्या बेसिक स्ट्रक्चर है। अगेन देखो क्या था, रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल। अगेन देखो सबरीमाला केस क्या था, वुमेन को अलाउ नहीं था वहां पे एंट्री, बट अगेन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, वुमेन्स राइट टू वर्शिप को अपहेल्ड किया सबरीमाला केस में। साराबाना केस में क्या था, पर्सनल लॉ कैन नॉट वायलेट फंडामेंटल राइट। तो यहाँ पे साराबानो केस का भी यहाँ लिख सकते हो एग्जाम्पल, सेकुलरिज्म को लेके, है ना। अगेन देखो रिलीजियस फ्रीडम सबको होना चाहिए। अगेन देखो थर्ड अगला पॉइंट में क्या, इक्वल ट्रीटमेंट बाय द स्टेट। देखो माइनॉरिटी एजुकेशन राइट को क्या हुआ, आर्टिकल 30 से क्या कहता है, प्रोटेक्ट किया जाता है ना। उसके बाद देखो टीएम पाई केस, टीएमए पाई केस था, इसमें नॉन इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट क्या, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन ऑटोनॉमी। अगेन वही। फिर देखो सोशल हार्मोनी नेशन यूनिटी को मेंटेन करता है आर्टिकल 51। जैसे हिंसा विरोधक संघ केस में, इसमें क्या था, रिलीजियस हार्मनी ओवर एक्सट्रीमिस्ट क्लेम। ठीक है, तो आप इस सारे पॉइंट को आप याद कर लेना, और हूँ बहू अगर क्वेश्चन है सेकुलरिज्म पे, बस जाके उसको लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन देखो अगेंस्ट ए टोटल रिवीजन वीडियो, इसे रिवीजन वीडियो लेना, मैं इसमें कोई समझा नहीं रहा हूँ आपको, बस को पढ़ रहा हूँ ताकि आपका एक रिवीजन हो जाए। अब देखो अगला सेकुलरिज्म वर्सेस रिलीजियस फ्रीडम कन्फ्लिक्ट है। इसमें क्या है, लीगल बैन ऑन सर्टेन ट्रेडिशन, है ना। बैन ऑन सर्टेन, जैसे सबरीमाला केस था, तो वहां पे क्या था, वोमेन का फ्रीडम, वोमेन को एंट्री अलाउ नहीं था, ये हमारा क्या है, ट्रेडिशन चला हुआ है। लेकिन आप क्या हुआ, वहां पे आके आप उस ट्रेडिशन को क्या कर रहे हो, बैकफायर कर रहे हो, है ना। तो एक ये भी हो गया, आप रिलीजियस आप उसमें जाके इंटरफेस कर रहे हो, तो पहला हो गया। जुडिशियल इंटरफेरेंस हो गया इन पब्लिक स्फेयर, इन पब्लिक, जैसे ज्ञानवापी मस्की का डिस्प्यूट चल रहा है, तो आप में जुडिशियल का इंटरफेरेंस आया। ठीक है, देखो पॉलिटिकल मिसयूज वर्सेस वोट बैंक पॉलिटिक्स, अगेन है, टारगेट किया जाता है स्पेसिफिक रिलीजन को, ताकि हम वोट को कैप्चर कर सके, पब्लिक को मोबिलाइज कर सके। ठीक है, तो यूसीसी डिबेट हुआ। ये क्या, इससे क्या होता है, स्यूडो सेकुलरिज्म आ रहा है। जो यूसीसी का डिबेट चलो, उससे क्या हो, स्यूडो सेकुलरिज्म को प्रमोशन मिल रहा है। अगला क्या, स्टेट कंट्रोल ओवर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। जैसे देखो अभी क्या चल रहा है, जो हिंदू टेम्पल को कंट्रोल किया जा रहा है, जैसे तमिलनाडु में ऐसा आया, तमिलनाडु में क्या, हिंदू टेम्पल को कंट्रोल किया जा रहा है स्टेट के द्वारा। तो ये नहीं होना चाहिए, अगेंस्ट है सेकुलरिज्म का फीचर से। उसके बाद क्या, कम्युनल टेंशन है, कम्युनल टेंशन प्रमोट, जैसे मणिपुर का जो इथनिक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो अभी क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। तो हो गया आपका सेकुलरिज्म का, राइट। अब बात कर लेते हैं हम, अभी देखो स्टेप्स टेकन क्या किया गया था, स्टेप टेकन क्या किया गया था, स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट, या जो भी आप बोल सकते हो, स्टेप टेकन क्या कहता है। पहला क्या था, सेलिब्रेशन ऑफ रिलीजियस एंड नेशनल फेस्टिवल टुगेदर। यहाँ पे देखो गंगा जमुनी तहजीब इनिशिएटिव यूपी में लाया गया है, ताकि हिंदू मुस्लिम कल्चर हार्मोनी को मेंटेन किया जा सके। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को एस्टैब्लिश किया गया था 2026 में। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल को एस्टैब्लिश किया गया था 1962 में। सचर कमेटी को लाया गया था, उसका रिपोर्ट भी आया था कि टू स्टडी इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मुस्लिम। उसके बाद वेलफेयर स्कीम लाया गया है, नई उड़ान, नई रोशनी, सीखो कमाओ फॉर माइनॉरिटी डेवलपमेंट। अगेन एक कोट है क्या, अ सेकुलर स्टेट इज नॉट एन irreligious state, it guarantee freedom of religion, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, एक मिनट रुकना यार। हाँ, हिंदुत्व के बारे में क्वेश्चन आया हुआ, हिंदुत्व के बारे में क्वेश्चन पूछा जो जा चुका है पीवाईक्यू में, राइट। तो मैंने ऐसे ही नहीं डाला है। तो हिंदुत्व क्या है, हिंदुत्व इज नॉट ए रिलीजन बट ए वे ऑफ लाइफ, ये किसका है, सुप्रीम कोर्ट का एक कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। इसमें की एस्पेक्ट क्या है, की एस्पेक्ट ऑफ हिंदुत्व कल्चरल नेशनलिज्म है, रिलीजियस आइडेंटिटी है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, सोशल इंटीग्रेशन है।
ये आप पॉज करके सारे वीडियो को देख लेना, अगर पढ़ना होगा तो, अगर नोट्स बनाना होगा तो पॉज करके आप नोट्स बना सकते हो। ठीक है। अब करना आर्गुमेंट इन फेवर, हिंदुत्व के आर्गुमेंट के फेवर में क्या क्या पॉइंट आप लिख सकते हो। कल्चरल आइडेंटिटी एंड हेरिटेज प्रोटेक्शन है, प्रिजर्व करता है इंडिया का इंडियाज इंडिजिनस ट्रेडिशन एंड टेम्पल। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर था, उसका उसका रिस्टोर हुआ तो क्या हुआ, हिंदू रिलीजियस बिलीफ को रिस्टोर किया गया। ठीक है। नेशनल यूनिटी एंड सोशल कोहेजन, प्रमोट करता है हिंदू सोलिडरिटी अक्रॉस अक्रॉस कास्ट एंड रीजनल लाइंस। राम मंदिर सिंबल ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉन्सिलेशन। प्रिवेंट करता है रिलीजियस कन्वर्जन को, प्रिवेंट फोर्स कन्वर्जन, एंटी कन्वर्जन लॉ, कुछ कुछ स्टेट के द्वारा एंटी कन्वर्जन लॉ लाया गया था रिगार्डिंग रिलीजियस कन्वर्जन। प्रमोट करता है इकोनॉमिक नेशनलिज्म, ये बिल्कुल हिंदुत्व जो उसका क्या करता है, प्रमोट करता है इकोनॉमिक नेशनलिज्म, डेट मीन्स आपको स्वदेशी भी बोल सकते हो। ठीक है। तो वोकल फॉर लोकल, प्रमोट करता है इंडियन बिजनेस को। ठीक है। अगला देखो, काउंटरिंग करता है रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, लाइक प्रोटेक्ट करता है हिंदू को फ्रॉम एक्सट्रीमिज्म एंड रेडिकलाइजेशन, जैसे बैन किया गया था पीएफआई को 2022 में। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, कुछ पार्टी का राइज हुआ था लाइक बीजेपी को ऑन द लाइन ऑफ हिंदुत्व, तो ये कह सकते हो, है ना। अब अगेंस्ट में पॉइंट लिखना है तो क्या क्या लिख सकते हो। थ्रेट करता है रिलीजियस एंड सेकुलरिज्म, थ्रेट करता है सेकुलरिज्म को, थ्रेट करता है एंड रिलीजियस प्लुरलिज्म को। ठीक है। अब देखो सी ए एनआरसी कंट्रोवर्सी है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे रिलीज क्राइटेरिया है क्या, सिटीजनशिप का, ये भी एक कंट्रोवर्सी उठा हुआ है। कॉम्युनल क्या पोलराइजेशन होता है, रिलीजियस टेंशन होता है। देखो यूज्ड फॉर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, लेट क्या होता है, सेकुलर वायलेंस हो रहा है। दिल्ली में राइट हुआ था, गुजरात में, फिर मुजफ्फरपुर में हुआ था, मुजफ्फरपुर दंगा रिलीजियस बेसिस पे ही हुआ था। ठीक है। आगे देखो काउ विजिलेंट का जो है ना वो ज्यादा बढ़ चुका है, इससे क्या हो रहा है, मोब लंचिंग हो रहा है। द इन्फोर्स रिलीजियस बिलीफ थ्रू वायलेंस, एग्जाम्पल मोब लंचिंग, इंक्रीज इन काउ रिलेटेड किलिंग। अब क्या, इम्पोजिशन ऑफ वन कल्चर आइडेंटिटी को इम्पोज किया जा रहा है, तो ये भी क्या है, गलत है ना। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजन फॉर इलेक्टोरल गेन्स, इलेक्शन रैली। अब देखते हो लीडर लोग क्या करते हैं, टीका चंदन टीका वगैरह सब यूज करते हैं, तो क्या हुआ, उससे क्या हो रहा है, पॉलिटिसाइज किया जा रहा है एक रिलीजन को, ताकि हम इलेक्टोरल गेन हम कर सकते हैं। हिंदुत्व एसोसिएशन विद एक्सट्रीमिस्ट फ्रिंज एलिमेंट, अब देखा जाए तो बजरंग दल का आया था इसी में, वो ताकि वो कपल्स पे अटैक करते थे, तो भी क्या था, एक्सट्रीमिस्ट था ना, वो वायलेंस प्रमोट कर रहा था, तो अगेन बैन हुआ था बजरंग दल इन सर्टन स्टैंड फॉर स्प्रेडिंग वायलेंस। अगेन अगेन एक कोट आपको एंड में दे देता हूँ, हिंदुत्व शुड बी अबाउट कल्चरल रिवाइवल नॉट पॉलिटिकल डोमिनेंस, अटल बिहारी वाजपेयी। इसको कंक्लूजन में लिख सकते हो, ये कोट को, काफी बढ़िया कोट है। तो ये होगा फर्स्ट पार्ट। कल के पार्ट में और जितने जो टॉपिक्स हो ना, धीरे धीरे मैं करके पॉलिटी का सारा कवर करवा दूंगा मेंस को लेकर। ठीक है। थैंक यू।